हेलो एवरीवन। आज हम सभी ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण के बारे में जानने वाले हैं। वैश्वीकरण एक प्रवाह है जिसके अंतर्गत एक देश के वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, विचारों, लोगों तथा सूचना का विश्व के अन्य देशों के साथ प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को हम अपने भाषा में आसानी से समझ सकते हैं। अपने देश के बाजारों को विश्व के अन्य देशों के बाजारों के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण एक मल्टी डायमेंशनल अर्थात बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके विभिन्न आयाम होते हैं, जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन अर्थात राजनीतिक आयाम तथा इकोनॉमिक डायमेंशन अर्थात आर्थिक आयाम तथा कल्चरल डायमेंशन अर्थात सांस्कृतिक आयाम होते हैं। राजनीतिक डायमेंशन के कई सारे सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव होते हैं। अगर इसके नकारात्मक प्रभाव को देखें तो इससे राज्य की संप्रभुता शक्ति अर्थात सॉवरेनिटी पावर कमजोर होती है, क्योंकि एक देश विश्व के अन्य देशों को ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेता है। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक देश दूसरे देशों पर डिपेंड होते हैं तथा इसके सकारात्मक प्रभाव को देखें तो युद्ध की संभावना कम होती है। जैसे हम भारत और चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाइना बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं सेवाओं का एक्सपोर्ट भारत में करता है, तो यह चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत और चाइना के रिलेशन खराब हों। तथा अगर हम वैश्वीकरण के आर्थिक डायमेंशन को देखें तो इसके नकारात्मक प्रभाव, जैसे इससे इकोनॉमिक इनक्वालिटी अर्थात आर्थिक असमानता आती है, क्योंकि वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है, जिससे अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जाता है, क्योंकि वैश्वीकरण की विचारधारा ही पूंजीवाद पर टिकी हुई है। तथा आर्थिक आयाम के सकारात्मक प्रभाव देखें तो इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, क्योंकि जब फॉरेन कंपनीज देश पे एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त हो पाता है। तथा कल्चरल डायमेंशन के नकारात्मक प्रभाव को देखें तो इससे सांस्कृतिक समरूपता उत्पन्न होती है। जैसे बड़ी संस्कृतियां अर्थात वेस्टर्न कल्चर छोटी संस्कृतियों पर हावी होती हैं, जिससे छोटी संस्कृतियों को खतरा होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं मैकडोनाल्डीकरण अर्थात अमेरिका का मैकडोनाल्ड बर्गर, जो आज पूरे विश्व में खाया जा रहा है, यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। जैसे हम एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे नीली जीन्स की क्रांति, जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुआ था और आज पूरे विश्व में पहना जा रहा है, यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। तथा हम इसके सकारात्मक प्रभाव को देखें तो सांस्कृतिक विशिष्टता उत्पन्न हो रही है। जैसे छोटी संस्कृतियों को भी बड़ा मंच प्राप्त हो रहा है अपने संस्कृति को प्रदर्शित करने का। जैसे आज भारत का दीपावली तथा छठ पूजा पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। तथा इसके सकारात्मक प्रभाव यह भी है